शनि की तृतीय दृष्टि मकर वालों को चमका देगी। शनि की सप्तम दृष्टि मकर वालों को बहुत बड़ा बेनिफिट दे देगी। शनि की दसम दृष्टि मकर वालों के लिए बहुत बड़ा संचय कराने वाली है। दोस्तों, जय महाकाल। आपके अपने ज्योतिष चैनल रुद्राष्ट्र विज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। आज का वीडियो बहुत खास होने वाला है मकर राशि के जातकों के लिए। मुझे मालूम है कि मकर राशि वालों, आपके मन में बड़ी प्रसन्नता और बड़ा उत्साह है। क्यों? क्योंकि आपकी 7.5 खत्म होने वाली है। लेकिन आज का वीडियो आपके लिए इस कारण भी बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि अगर आप अंत तक इस वीडियो को देखेंगे तो आप जानेंगे कि अभी भी आपको कौन सी सावधानियां बरत लेनी चाहिए। अगर उन सावधानियों को आप बरतते हैं तो आप 100 में 100 रुपए का लाभ पाएंगे। इसमें कोई डाउट नहीं है कि शनिदेव का जो गोचर होगा मीन राशि में, ये आपके लिए लाभकारी है, बड़ा शुभकारी है, आपको मुक्त कर रहा है अपनी 7.5 से, तो निश्चित तौर पर लाभ होगा। लेकिन इस लाभ में आप अधिकतम लाभ कैसे पाएंगे, आज की वीडियो इस पर है। तो चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। अंत तक बने रहिएगा अगर आप अपने बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं और कुछ एक ऐसे उपाय जानना चाहते हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। क्योंकि यही 2.5 साल आपके लिए बड़े सुपीरियर होने वाले हैं। तो कहीं मत जाइएगा और अंत तक बने रहिए ताकि आप इस 2.5 साल का भरपूर लाभ ले सकें। तो मकर राशि वालों, शास्त्र है तो समाधान है। रुद्राष्ट्र विज्ञान चैनल इस सूत्र वाक्य में विश्वास रखता है। डराने का काम हमारे चैनल का नहीं है और शास्त्र है तो समाधान है। इसमें विश्वास का मतलब क्या है? मतलब यह है कि कोई भी ग्रह गोचर घूम रहा है, आज यहां है तो कल वहां है, निश्चित तौर पर आएगा। शनिदेव भी आज जहां हैं 30 साल बाद फिर वहीं आएंगे। लेकिन क्या डराने के लिए शास्त्र का निर्माण हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। शास्त्र का निर्माण इसलिए हुआ कि कोई भी ग्रह गोचर, कोई भी पापक, कोई भी क्रूर ग्रह यदि आपकी कुंडली में घूम कर आ रहा है या आपकी कुंडली में कहीं भी बैठा हुआ है, पीड़ादायक फल देने वाला है, तो उसका समाधान भी तो है और हम इसी बात में विश्वास रखते हैं। तो कोई भी बुरे से बुरा योग, चाहे वो राहु और मंगल का अंगारक योग हो, काल सर्प दोष जिसको सब लोग जानते हैं, बड़ा भयभीत रहते हैं, काल सर्प दोष किसी की कुंडली में बना हो, कोई भी बुरा ग्रह बना हो जो बहुत ज्यादा बुरा फल देने की कोशिश में हो, तो शास्त्र ने उसका समाधान भी तो बताया है। वह समाधान, वह उपाय आप करिए, फिर क्यों आपको कोई ग्रह पीड़ित करेगा। तो चलिए मकर राशि वालों, बहुत ज्यादा समय आपका न लेते हुए इस कार्यक्रम को तुरंत शुरू करते हैं। देखिए, आप सभी को जैसे कि विदित है कि 29 मार्च 2025 को जैसे ही शनिदेव कुंभ राशि को त्याग कर मीन राशि में जाएंगे तो मकर राशि वालों आपकी 7.5 समाप्त होगी और आपकी राशि से तृतीय भाव में जाएंगे। तीसरा भाव जो होता है, इसमें जब क्रूर या कोई पापक ग्रह गोचर करता है तो बड़े शुभ और बड़े चमत्कारी परिणाम देने वाला बन जाता है। आपकी कुंडली के स्वामी ग्रह यानी कि आपके लग्नेश हैं शनिदेव, 3rd हाउस में ये जाएंगे, गजब के रिजल्ट देंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपकी कुंडली में शनिदेव लग्न और द्वितीय भाव के स्वामी। लग्न यानी कि सब कुछ, आपका टोटल रिजल्ट लग्न भाव। 2nd हाउस हमारे परिवारीजन, हमारा मुख, हमारी वाणी, हमारी जिह्वा, हमारा संचित धन। हम कोई व्यापार करते हैं तो डेली का जो कैश आता है वो लिक्विड कैश, हम घर में तिजोरी में जो कैश रखते हैं वो, हमारे अकाउंट में जो कैश है वो, ऐसा कोई भी धन जिसको हम जब चाहे प्राप्त कर सकते हैं वो हमारे अंडर कंट्रोल में रहता है। ऐसा सभी प्रकार का धन द्वितीय भाव से देखा जाता है और आपकी कुंडली में द्वितीय भाव के स्वामी शनि है, तो इन सारी चीजों में ये इजाफा करेंगे। अब 3rd हाउस में बैठेंगे, तीसरा भाव क्या है? हमारा पराक्रम का भाव है। तीसरा भाव हमारा पेशेंस का भाव है। तीसरा भाव हमारा कम्युनिकेशन, मीडिया का भाव है। अब मीडिया का भाव थोड़ा सा समझने की जरूरत है। देखिए, एक मीडिया का भाव वो होता है जिसमें हम कुछ बोल रहे हैं या फिर अखबार या जर्नलिज्म ही केवल मीडिया नहीं है। आप कहीं भी काम करते हैं और आपसे अगर यह कहा जाता है कि ऐसा करिए कि एक टास्क, एक वर्क, एक प्रोजेक्ट आपको दिया गया है, लेकिन एक दूसरी टीम के साथ आपको मिलकर यह काम करना है, तो वहां भी तो आप कम्युनिकेट कर रहे हैं, वहां भी तो आप एक दूसरे से कम्युनिकेशन करके, एक दूसरे को ऑर्डर देके, एक दूसरे से रिक्वेस्ट करके आप उस काम को, उस प्रोजेक्ट को तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये भी कम्युनिकेशन है। यानी कि 3rd हाउस इन सब चीजों के मामले में भी माना जाता है और इस सब मामलों में आपको बड़े गजब के रिजल्ट मिलने वाले हैं। यानी अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं और आपको कोई टास्क वाला काम मिल जाए, मतलब आपको कोई टारगेट ओरिएंटेड काम मिलता है, उसमें भी आपको बड़े गजब के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगर आप किसी टीम के साथ वर्क करते हैं उसमें भी बड़े गजब के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। नो डाउट, अगर आप मीडिया या यानी जर्नलिज्म से जुड़े हुए हैं, इसमें भी आपको बड़े गजब के रिजल्ट देखने को जरूर मिलेंगे। नौकरी पेशा जातकों के लिए भी बड़ी खुशखबरी वाली बात है। यहां पर थोड़ा सा ये लग रहा है
कि ट्रांसफर से संबंधित या जॉब की स्विचिंग से संबंधित या जॉब में हो सकता है आप वहीं पर हो लेकिन थोड़ा सा किसी बदलाव की जरूरत यहां पर देखने को मिल रही है। ये शनिदेव कुछ बदलाव चाह रहे हैं आपकी, आपका जो भी जॉब है, आपकी जो प्रोफेशन है या आपका जो भी बिजनेस, उसमें ये थोड़ा सा बदलाव देना चाह रहे हैं, लेकिन ये बदलाव खुशखबरी वाला होगा, दुख का कारक नहीं बनेगा। ये बदलाव हो सकता है कि आप कोई व्यवसाय कर रहे हो, उसमें कोई एक चीज और ऐड कर लें और थोड़ा सा आपका जॉब का प्रोफाइल चेंज हो जाए। अगर आप किसी प्रोफेशन में हैं तो हो सकता है कि कोई एक नया टैलेंट आप अपने साथ गेन कर लें और अपने प्रोफेशन के साथ यानी अपने आप विजिटिंग कार्ड के साथ वो एक एडिशन और कर लें कि ये काम भी मैं अब स्टार्ट कर दिया हूं। तो कुछ इस टाइप का देखने को मिल रहा है। जॉब वालों के लिए भी कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है कि वो जो जॉब कर रहे हो तो उनको कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी या कोई नए प्लेटफॉर्म उनको उपलब्ध हो जाए और वो एक साथ दो काम करने लगे। हाँ, थोड़ा सा ये जरूर है कि शनि देव है तो ये थोड़ा सा स्लो रिजल्ट देंगे, तो थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि ये 29 मार्च को स्टार्ट करेंगे और ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। शनि 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 ये धीरे धीरे रिजल्ट देंगे, आपको धैर्य बना के रखना है, निश्चित आपको फायदा होगा। तृतीय भाव में शनि देव बैठकर जब अपनी तृतीय दृष्टि आपके पंचम भाव पर डालेंगे तो पंचम भाव आपके टैलेंट का भाव है, आपके ज्ञान का भाव है, आपके संतान का भाव है, आपके पूर्व के जन्म का भाव है। तो यहां पर ये एक्टिवेट करेंगे। क्यों? क्योंकि पंचम भाव में इनके मित्र ग्रह की राशि है वृषभ राशि, स्वामी देव शुक्र। तो शुक्र और शनि आपस में मित्र हैं, इस कारण पंचम भाव को ये हाईली पॉजिटिव एक्टिवेट कर देंगे। तो आपका ज्ञान सराहा जाएगा। आप बहुत रहस्यमयी व्यक्ति हैं, आप अपने ज्ञान को दबाकर रखते हैं। अब वो समय आ गया जब आपका ज्ञान स्फुटित होगा, अब वो फूटेगा ज्ञान और गली गली रोम रोम कण कण में विद्यमान होगा, बहेगा आपका ज्ञान और आम आम जनता तक आपका ये ज्ञान पहुंचने वाला है। शनिदेव पहुंचाने का काम करेंगे क्योंकि शनिदेव ट्रांसपोर्टेशन का भी काम करते हैं। तो ये पहुंचाने का काम करेंगे आपके ज्ञान को, यानी कि आपकी प्रसिद्धि होने वाली, आपकी चर्चा होने वाली। और आप नोटिस करिएगा थर्ड हाउस जो होता है वो कम्युनिकेशन का भाव भी है। तो जैसे कोई भी लोग जो कि किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले प्लेटफॉर्म से भी जुड़े हुए हैं, जैसे कि कोई लोग यूट्यूब से जुड़े हुए हैं, कोई लोग इंस्टाग्राम से जुड़े हुए हैं या इस टाइप के जो भी प्लेटफॉर्म उनसे अगर जुड़े हैं वो प्रयासरत हैं, तो आप देखिएगा कि इसमें भी उनको धीरे धीरे व्यूज आना शुरू हो जाएंगे, इसमें इनको बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा। तो मकर राशि वालों अगर आप इन सब चीजों से जुड़े हैं तो ये आपके लिए एक और खुश होने वाली बात है। तो फिफ्थ हाउस का रिजल्ट भी आपको बड़ा पॉजिटिव मिलेगा। संतान के संबंध में सुखद खबरें आएंगी, संतान की जॉब लग सकती है, बिल्कुल निश्चिंत और परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, एकदम निश्चिंत हो जाइए। आपका ज्ञान जो है वो आपको काफी ऊंचाइयां देने वाला है। इसके बाद फिर जब शनि देव थर्ड हाउस में बैठेंगे तो सातवीं पूर्ण दृष्टि नवम भाव पर डालेंगे, जो कि हमारा धर्म का भाव है। नवम भाव हमारे गुरु का भाव है, हमारे आध्यात्मिकता का भाव है। नवम भाव हमारी हायर अथॉरिटीज, हमारे पिता का भाव है। जब शनि देव वहां पर देखेंगे तो वहां पर भी इनके मित्र की ही राशि है, कन्या राशि यानी बुध की राशि। तो ये उसको भी बढ़ाएंगे, यानी कि आप जितना स्ट्रगल कर चुके हैं, आपको लगता होगा कि आपने कभी फील किया होगा कि मैंने कितना संघर्ष किया है 7.5 साल, और जिसमें भी आखिरी के 2.5 साल थोड़ा आपको राहत देखने को मिली होगी, उसके पहले के 5 साल आपने जो स्ट्रगल महसूस किया होगा, जबकि आप शनिदेव की खुद की ही राशि थी, फिर भी ये स्ट्रगल से चुके नहीं। क्यों? क्योंकि शनिदेव दंडाधिकारी है, ये एक समान न्याय करते हैं। तो जब ये नवम पर दृष्टि डालेंगे तो भाग्य भाव को एक्टिवेट करेंगे, और भाग्य भाव को एक्टिवेट करेंगे आप जिस किसी भी काम में हाथ डालेंगे उस काम में आपको सरलता देखने को मिलेगी, आपके काम आसानी से बनेंगे। तो 29 मार्च के बाद आप कोई बिजनेस का सेटअप अगर लगाने की सोच रहे हैं तो बिल्कुल टेंशन फ्री होकर उसको स्टार्ट करने की तैयारी करिए। इतना माइंडसेट जरूर रखिएगा कि एकदम से कोई उछाल कोई बूम नहीं मिलेगा, धीरे धीरे सेटअप मिलेगा, लेकिन स्थिर सेटअप मिलेगा। अगर पिता से आपकी अनबन चल रही थी तो उसमें भी आपको रिलैक्स देंगे, धीरे धीरे निकट आएंगे। आपके अगर मित्रों के साथ या किसी भी समाज के किसी वर्ग के साथ अगर आपकी अनबन चल रही थी तो ये समय अब होगा जब वो लोग आपके निकट आएंगे, आपके अंदर की फीलिंग्स को समझेंगे, वो समझेंगे कि आपके अंदर जो स्नेह जो प्रेम था वो देख नहीं पाए। यहां तक कि आपको यह भी देखने को मिलेगा कि जो लोग आपके विरोधी थे, जो आपके गुप्त शत्रु थे, वो भी धीरे धीरे आपकी तरफ कन्वर्ट होने लगेंगे। थोड़ा सा आपको जो मैं उपाय बताऊंगा वो जरूर कर लीजिएगा, ये उपाय आपकी इस समृद्धि में 4 चांद लगा देंगे। क्यों? क्योंकि शास्त्र है तो समाधान है, और ये शास्त्रों का निचोड़ है जो मैं उपाय के रूप में आपको अंत में बताऊंगा। और अंत में शनि की दशम दृष्टि जो कि 12वें भाव यानी व्यय भाव यानी कि मुक्ति, विरक्ति और मोक्ष वाले भाव पर पड़ रही है।
दसम भाव जो होता है वो हमारा कर्म का भाव। तृतीय में बैठेंगे और 12वें भाव पर दशम पूर्व दृष्टि शनिदेव डालेंगे। आपका कहीं भी फंसा हुआ कोई भी पैसा है वो आपको मिल जाएगा। दशम दृष्टि जो है वो वर्किंग की दृष्टि है। आप बड़ी मेहनत कर रहे थे, आपको रिजल्ट नहीं आ रहे थे, अब ये दशम दृष्टि रिजल्ट देगी। विशेष तौर पे दूर दराज के लोगों से अगर आपके ट्रांजेक्शन होते थे उसमें बड़े चमत्कारिक लाभ देगी। अगर आप विदेश जाने की तैयारी कर रहे थे या बहुत दूर दराज के लोगों से या विदेशों से आप कोई संपर्क या संबंध बनाना चाहते थे, फिर वो चाहे व्यक्तिगत संबंध हो या फिर व्यापारिक, उसमें आपको लाभ निश्चित कराएंगे। अगर आप अपना कोई नया मकान बनाने की सोच रहे थे उसमें भी आपको लाभ निश्चित होने वाला है। आप बहुत दिनों से स्थिर और निश्चित इनकम के बारे में सोच रहे थे, वो बन नहीं पा रही थी, बड़ा उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा था। आपको लगता था कि आपको बस बन गया, बस बन गया, बस बन गया, और उसके बाद फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती थी। यानी कि एक निश्चितता नहीं देखने को मिलती थी, जिस कारण आप निश्चिंत नहीं हो पा रहे थे अपनी इनकम के रिसोर्सेज को लेकर। उसमें भी आपको धीरे धीरे देखिएगा कि कैसे शनिदेव आपको बड़े आराम से, बड़े आनंद चित्त तरीके से, बड़ी सरलता के साथ वो सारे रास्ते बनाकर आपको देने वाले हैं। क्यों? क्योंकि आपने 7.5 साल वेट किया है बड़े धैर्य के साथ, और ये उसका अब रिजल्ट मिलने का टाइम आ गया है। तो शनिदेव आपके लग्न भाव और द्वितीय भाव के स्वामी होते हुए तृतीय भाव में बैठेंगे तो आपके कम्युनिकेशन को मजबूत करेंगे, लोगों से आपके संपर्क अच्छे बनेंगे, आपकी जॉब को स्विच कराएंगे, या आप जिस जॉब में हैं उसी जॉब में हो सकता है कि कोई नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दे दे, या हो सकता है कि नए तरीके से कोई गठन हो जिसमें आपकी वो जॉब जो है थोड़ी सी हायर अथॉरिटी आपको उसमें मिल जाए। पंचम भाव जो कि आपके प्रोफेशनलिज्म का है, उसमें भी आपको ये विद्वता देंगे, ज्ञान देंगे, बड़े बड़े लाभ कराएंगे, आपके ज्ञान की प्रशंसा होगी, आपकी ख्याति फैलेगी। नवम भाव आपको भाग्य के माध्यम से बड़े सपोर्ट करेगा, आप कोई भी काम करेंगे उसमें लाभ आपको देखने को मिलेगा, सरलता से देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा स्ट्रगल, बहुत ज्यादा हार्ड वर्क, बहुत ज्यादा परिश्रम नहीं करना है। 12वां भाव आप नोटिस कर रहे होंगे कि एक लंबे समय से आपके बैंक में कोई बैलेंस नहीं रुक पा रहा था, आता था तो खर्च हो जाता था, वरना आ ही नहीं पाता था, अब ये उसका भी रिजल्ट देंगे। 12वां भाव आपके संचय का भी भाव है, ये बचत देगा आपको, और बचत देगा तो आपके अंदर प्रसन्नता बढ़ेगी। तो बहुत कम समय में मैंने आपको बहुत कुछ बताने की कोशिश की है, अब समय आ गया है उस उपाय का कि ये उपाय अगर आप कर लेते हैं तो आप अपने उस समृद्धि को, आप अपनी उस उन्नति को मैक्सिमम 100% तक कैसे पहुंचा सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा। देखिए, एक पीपल के पत्ते पर केसर से भगवान विष्णु का नाम लिखें और शिवलिंग पर अर्पित कर दें। सरल सा उपाय है, बड़ा सटीक उपाय है, हर शनिवार जरूर करें इस उपाय को। मंदिर में लगे किसी पीपल के पेड़ के पास आप कम से कम रोजाना 10 मिनट बैठे, रोज नहीं बैठ सकते तो जब मौका मिले तब बैठे, शनिवार को दिन में कोशिश करें कि जरूर बैठें, कम से कम 10 मिनट बैठें। ऐसा पीपल का पेड़ जो मंदिर में लगा हो, करके देखिएगा, शनिदेव की वो कृपा बरसेगी। आपके लिए यह 2.5 साल हो सकता है कि पूरी लाइफ को यू टर्न करा दे, क्योंकि ये सभी शास्त्रों का निचोड़ है जो उपाय के रूप में मैंने आपको दिया है। तो इसलिए मैं आपसे निवेदन यही करूंगा कि इस वीडियो को आपने अंत तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आप उपाय जरूर करिएगा। कार्यक्रम यदि पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए। आपका एक लाइक हमारे वीडियो बनाने की सोच को बहुत इंप्रूव करने के लिए प्रेरित करता है। हम आपके लिए बड़े बड़े ज्ञानवर्धक वीडियोज बनाएं इसलिए, और हमारे चैनल के माध्यम से कुंडली का निःशुल्क विश्लेषण किया जाता है, सरल सटीक निःशुल्क समाधान बताए जाते हैं, और यह हर उस व्यक्ति के लिए किया जाता है जो व्यक्ति निराश हो चुका है, जो असहाय है, जो बड़े बड़े पेड एस्ट्रोलॉजर्स की फीस को नहीं भर सकता है। तो हम इस नेक काम में आप हमारे साथ जुड़े और पुण्य फल में आप भी भागीदार बने। तो आपसे एक निवेदन है कि कार्यक्रम पसंद आया है तो प्लीज लाइक कर दें, रुद्राष्ट्र विज्ञान के चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे सभी महत्वपूर्ण वीडियोज आप तक आसानी से पहुंचे। तो इन्हीं विचारों के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देना चाहता हूं, और एक निवेदन है कि यदि आपके मन में कोई प्रश्न अनुत्तरित रह गया है, अगर इस वीडियो में आपके उस टॉपिक को कवर नहीं किया जा सका है, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए, उस पर भी हम वीडियो बनाने का प्रयास
जरूर करेंगे। इन्हीं विचारों के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं और अगले फिर किसी महत्वपूर्ण आपकी आपके प्रियजन की राशि के साथ भेंट होगी। तब तक के लिए जय महाकाल।